हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत गियर टूथ थिकनेस मेज़रमेंट पर लेक्चर चल रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गियर टूथ वर्नियर द्वारा गियर टूथ थिकनेस मेज़र करने की विधि के विषय में बताया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको गियर टूथ ज्ञात करने की दो अन्य विधियों के विषय में बताऊंगा। मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस बाय कांस्टेंट कॉर्ड मेथड। नियत जीवा विधि द्वारा गियर टूथ की थिकनेस ज्ञात करना। सबसे पहले नियत जीवा या कांस्टेंट कॉर्ड को जान लेना आवश्यक है। जब एक रैक तथा पिनियन आपस में मैश होकर चलते हैं तो फ्लैंक के जिस बिंदु पर ये आपस में संपर्क करते हैं उन दो बिंदुओं को मिलाने पर जो जीवा प्राप्त होती है उस जीवा को नियत जीवा या कांस्टेंट कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर एक रैक तथा एक पिनियन के दांतों की मैशिंग को दर्शाया गया है। यहाँ पर पिनियन का गियर दिखाया गया है तथा रैक के दो गियरों की रेखाओं को दिखाया गया है। ये दोनों रेखाएं इस पिनियन के बिंदु ए तथा बी पर टच करती हैं। रेखा ए बी कांस्टेंट कॉर्ड या नियत जीवा है। यहाँ पर पिनियन का बेस सर्किल शॉर्ट डैशेस मीडियम से दिखाया गया है तथा पिच सर्किल को लॉन्ग चेन थिन लाइन से दिखाया गया है। पिच सर्किल पर एक स्पर्शी खींची गई है जिसे बिंदु डी जिसे रेखा डी ई द्वारा दर्शाया गया है तथा यह स्पर्शी इस पिच सर्किल को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। बिंदु ए को गियर की प्रोफाइल तथा बेस सर्किल के मिलने के बिंदु से मिलाने पर यह रेखा बिंदु P से होकर जाती है और फाई कोण बनाती है। यह कोण फाई प्रेशर एंगल होता है। यहाँ पर नियत जीवा की गियर के अडेंडम से ऊंचाई या त्रिज्यीय दूरी स्मॉल d से प्रदर्शित की गई है तथा नियत जीवा और पिच सर्किल की स्पर्शी के बीच की दूरी स्मॉल h द्वारा दर्शाई गई है। अब ED इज इक्वल टू आर्क जी एफ के बराबर होता है या ED के स्थान पर PD तथा आर्क GF के स्थान पर आर्क PF लिखा जा सकता है क्योंकि यह ED का आधा है तथा आर्क GF का आधा आर्क PF है। आर्क PF के स्थान पर 1/4 पाई D बटा में T लिखा जा सकता है जहाँ पर D या कैपिटल D पिच डायमीटर है तथा कैपिटल T पिनियन में दांतों की संख्या है और M इज इक्वल टू D/T होता है अर्थात मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच डायमीटर बटा में दांतों की संख्या होता है। मॉड्यूल का मान रखने पर PD इज इक्वल टू पाई M बटा में 4 प्राप्त हो जाता है। अब समकोण त्रिभुज ACP में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ACP में देखते हैं। AC इज इक्वल टू AP cos फाई होता है। AP के स्थान पर PD cos फाई रखा जा सकता है क्योंकि दूसरे समकोण त्रिभुज APD में यहाँ पर समकोण त्रिभुज AP तथा D में AP इज इक्वल टू PD cos फाई होता है और
AC इज इक्वल टू PD कॉस स्क्वायर फाई मिल जाता है। PD के स्थान पर ऊपर से PD का मान पाई m बटा में 4 रखने पर AC इज इक्वल टू पाई m बटा में 4 कॉस स्क्वायर फाई मिल जाता है। अब जीवा की चौड़ाई अर्थात WC या AB को देखते हैं। WC इज इक्वल टू 2AC के बराबर होता है। AC के स्थान पर ऊपर से निकाले गए AC के मान को रखने पर W इज इक्वल टू पाई m बटा में 2 कॉस स्क्वायर फाई आ जाता है, जो कि गियर की कांस्टेंट कॉर्ड पर चौड़ाई होती है या मोटाई होती है। अब नियत जीवा की गहराई अर्थात D इज इक्वल टू PH माइनस PC से निकाली जा सकती है। PH का मान एडेंडम के बराबर होता है और एडेंडम का मान मॉड्यूल के बराबर होता है, अतः PH के स्थान पर M तथा PC के स्थान पर AP साइन थीटा रखने पर AP साइन थीटा त्रिभुज ACP में PC इज इक्वल टू AP साइन थीटा से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें नियत जीवा की गहराई D इज इक्वल टू स्मॉल m विद इन ब्रैकेट 1 माइनस पाई बाई 8 साइन 2 फाई प्राप्त हो जाता है। इस गहराई पर हम गियर की मोटाई को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि, मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस बाय मैक्सिमम कॉर्ड मेथड। इस विधि में 2 या 2 से अधिक दांतों की अधिकतम जीवा की लंबाई ज्ञात की जाती है। चूँकि बेस सर्किल पर जीवा का मान अधिकतम होता है, अतः बेस सर्किल पर ही मैक्सिमम कॉर्ड की लंबाई को निकाला जाता है। यहाँ पर जीवा CD इज इक्वल टू आर्क B1 माइनस B2 है। जीवा CD इज इक्वल टू आर्क B1 B2 होता है। B1 B2 के स्थान पर 2 इंटू आर्क B1B रखा जा सकता है। B1B B1 B2 का आधा है, अतः इसका 2 गुना यहाँ पर रखा जाता है। इस प्रकार 2 इंटू RB फाई थीटा फाई B प्राप्त होता है। अब यदि N गियर की अधिकतम जीवा ली जाए तो इसमें N पिच अर्थात NPB का मान जोड़ा जाएगा, तो अधिकतम जीवा की लंबाई CM इज इक्वल टू 2RB थीटा B प्लस NPB द्वारा हमें अधिकतम कॉर्ड की लंबाई ज्ञात हो जाती है। अब यदि 2 अतिरिक्त गियर लिए जाते हैं तो इस जीवा की लंबाई में 2 अतिरिक्त बेस पिच को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें मैक्सिमम जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर थीटा B इज इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा है। थीटा B इज इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बटा में T होता है और डेल्टा इज इक्वल टू tan फाई माइनस फाई है। इस विधि से हम मैक्सिमम कॉर्ड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।